हिंदू धर्म में किसी भी शाम या फिर मांगलिक काम को करने से लेकर अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करते हैं। ऐसे में देवी देवता को प्रसन्न करने से लेकर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के उपायों को अपनाते हैं। ऐसे में विभिन्न तरह की अगरबत्ती से लेकर धूप जलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में धूप अगरबत्ती जलाने के अलावा लोबान जलाना भी काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है? हिंदू धर्म में लोबान का विशेष महत्व है। पूजा पाठ से लेकर तंत्र मंत्र की चीजों में लोबान का प्रयोग किया जाता है। साथ ही लोबान दुर्भाग्य को बदलने वाला भी माना जाता है और इसके प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं कर पाती। लोबान को अंग्रेजी में नवदुर्गा धूप के नाम से जाना जाता है और मां दुर्गा की पूजा में इसका विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। तंत्र शास्त्र में लोबान का महत्व बताते हुए कुछ उपाय और टोटके भी बताए गए हैं। लोबान का प्रयोग करने से न केवल जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है, बल्कि धन धान्य में वृद्धि होती है और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं। ये कुछ खास पेड़ों से टपकने वाले द्रव पदार्थ से बनाया जाता है। यह पदार्थ करीब 30 से 50 साल की उम्र के पेड़ों में ही अच्छी तरह से मिलता है। इसे शुभ कामों में जलाने से लेकर बीमार पड़ने में जलाया जाता है, क्योंकि इसे घर में जलाने से हवा, जमीन के साथ दूसरी सतहों के कीटाणु मर जाते हैं। खास तौर पर अगर परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो लगातार 12 दिनों तक लोबान जलाया जाता है, ताकि पूरे घर की हवा शुद्ध हो जाए। आइए जानते हैं लोबान के उपाय के बारे में। लोबान पत्थर की तरह का होता है, इसलिए इसे पहले किसी भारी चीज से तोड़कर पाउडर बना लें और एयर टाइट कंटेनर में रख लें। शाम के समय एक गाय के गोबर का कंडा लें और इसे अच्छी तरह से जला लें। इसके बाद इसे किसी ऐसी चीज में रखें जिसे आप आसानी से उठा लें, जैसे कि बड़ा चम्मच, तवा आदि। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके लोबान डाल दें और पूरे घर में घुमा दें। इस उपाय को आप सप्ताह में 1-2 बार कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार नजर दोष और तंत्र मंत्र से बचने के लिए लोबान, पीली सरसों और गुग्गुल को गाय के घी में मिला लें। फिर सायंकाल के समय कंडा जलाकर यह सभी चीजें उस पर डाल दें और उसका धुआं पूरे घर में फैला दें। ऐसा आप लगातार 21 दिनों तक करें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। घर में हर रोज लोबान जलाने से घर का वातावरण सकारात्मक रहता है और मानसिक शांति भी मिलती है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और उनके तरक्की के योग भी बनते हैं। आयुर्वेद में भी लोबान जलाने के कई फायदे बताए गए हैं। हर रोज लोबान जलाने से सांस और गले से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए गुरुवार और रविवार के दिन कार्यस्थल पर कंडे को जला दें और उस पर लोबान, गुड़ और देसी घी डाल दें। साथ ही थोड़े से पके हुए चावल भी कंडे पर रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और नौकरी व व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। साथ ही धन समृद्धि के भी योग बनना शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन लोबान की धूनी से हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में हमेशा देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही लोबान की धूनी से हवन करने पर वास्तु दोष भी दूर होता है और आर्थिक कष्ट भी दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शनि को भी लोबान अति प्रिय है। वातावरण पर लोबान का शक्तिशाली असर होता है। इसमें सुगंध होना जरूरी नहीं है। ये हवा को शुद्ध करने के साथ वातावरण को खुशनुमा बनाता है। ऐसे में अगर आप घर के अंदर हल्का लोबान जलाते हैं तो आपको बाहर की खुली हवा में होने का एहसास कराएगा। इसके साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। धन संबंधित समस्या और बुरा साया से मुक्ति के लिए मिट्टी के बर्तन में जले कंडे पर लोबान, केसर, जावित्री को पीस कर जला लें। ऐसा आप लगातार 21 दिन तक सुबह शाम हर रोज करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और भाग्य का दरवाजा भी खुलता है। साथ ही नकारात्मक चीजों से भी आजादी मिलती है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार धूनी में डाली गई अलग अलग चीजें विभिन्न फल देती हैं।
आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें धूनी में डालने से आपकी किस्मत चमक सकती है। ज्यादातर लोग धूनी में गुगुल डालते हैं। धर्माचार्यों के अनुसार ये मन को प्रसन्न करता है, साथ ही घर में मौजूद नकारात्मक तत्वों को बाहर निकालता है। इससे नजर दोष भी दूर होता है। यदि घर में बरकत नहीं हो रही है तो धूनी में कपूर और लौंग डालें। इससे वास्तु दोष दूर होता है। साथ ही धन के मार्ग में आ रही रुकावट भी दूर होती है। कई घरों में अक्सर क्लैश होता रहता है। इसकी वजह घर में वास्तु दोष का होना हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए पीली सरसों में गाय का घी और गुगुल डालकर धूनी करनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों में सौहार्द बना रहता है। यदि घर में अनावश्यक धन खर्च हो रहा है और लाख कोशिशों के बाद भी तरक्की नहीं हो रही है तो आप धूनी में चंदन, इलायची और कपूर डालें। इससे घर में समृद्धि आती है। मौसम बदलते ही घर में बीमारियां अपना डेरा जमा लेती हैं। इससे निपटने के लिए घर में नीम के पत्तों की धूनी दिखाना फायदेमंद होता है। इससे घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति भी दूर होती है। कई बार लोग जलन की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। इससे उनका नुकसान होने लगता है। तंत्र की इस बुरी बला को टालने के लिए घर में गायत्री केसर में गुगुल मिलाकर पूरे घर में धूनी दिखानी चाहिए। ऐसा लगातार 21 दिनों तक करने से नकारात्मक शक्ति चली जाएगी। अगर घर में कर्पूर और गुगुल की धूनी दिखाएं तो आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव होता है। इससे परिवार के सदस्यों का जीवन सुरक्षित रहता है। अगर घर में समृद्धि नहीं आ रही है, साथ ही परिवार के लोगों को समाज में अपमानित होना पड़ता है, तो घर में रोज कंडे में गुगुल जलाकर धूनी दिखाएं। इससे जल्द ही समस्या से छुटकारा मिलता है। हमारा मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में वो बात जरूर बताएं जिस पर हम गलत हैं। और इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।